बिहार के लोगों को ताली बजाना चाहिए, बिहार के लोगों को नाचना चाहिए, बिहार के लोगों को खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे एक बार फिर से बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। हाल ही में एक पीएमसीएच से खबर आया कि एक छोटी सी बच्ची जिनका पैर टूट गया था, वो पीएमसीएच में इलाज कराने आई थी। उसके माँ बाप उस बच्चे को पीएमसीएच में इलाज करवाने के लिए लाए थे, लेकिन उस बच्चे की मौत ऑपरेशन के दौरान हो जाती है। माँ बाप का आरोप है कि हमारे बच्चे को ओवरडोज दिया गया, बेहोशी का ओवरडोज दवा दिया गया, जिससे हमारे बच्चे की मौत हो गई। पीएमसीएच के डॉक्टर लापरवाह हैं। पीएमसीएच में हालांकि लगातार कई बार आरोप लगते रहे हैं कि पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं वो केयरलेस हैं, पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं वो लापरवाह है, वो वहां पे मरीजों को केयर करते ही नहीं है। लेकिन इसकी क्या कड़वी सच्चाई है, आज इसका हम पूरा पर्दाफाश करेंगे। मंगल पांडे के कारनामों को हम खोलेंगे और मंगल पांडे के कड़वे सच्चाई को हम आपको बताएंगे। मंगल पांडे कितना बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री है, मंगल पांडे कितना सफल स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला चीज, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, जिसके बारे में यदि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि मंगल पांडे इज डिस्क्वालिफाइड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मंगल पांडे एक डिस्क्वालिफाइड स्वास्थ्य मंत्री है, क्योंकि सीएजी का रिपोर्ट बताता है कि बिहार सरकार को जितना स्वास्थ्य पे खर्चा करने के लिए पैसा मिलता है, उसका पूरा पैसा भी ये लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। ऐसा रिपोर्ट बताता है कि लगभग 31% पैसा सरकार खर्च नहीं कर पाती है और यह पैसा वापस लौट जाता है। आप बताइए कि भारत में सबसे पिछड़ा राज्य, भारत में सबसे फिसड्डी राज्य जिसे बिहार को माना जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी फिसड्डी राज्य माना जाता है। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट कहता है कि 1000 आदमी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में क्या हालात है? बिहार में जहां पे 1,24,000 कुछ डॉक्टर होने चाहिए थे, वहीं पे बिहार में लगभग 58,000 कुछ डॉक्टर हैं। यानी कि बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके वजह से कई बार डॉक्टरों के ऊपर कई आरोप लगते हैं, कई बार डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगता है। पब्लिक डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाती है कि डॉक्टर सही से काम नहीं करते हैं, डॉक्टर लापरवाही बरतते हैं और मरीजों का इलाज सही तरीके से नहीं करते हैं। हालांकि कुछ सही भी है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो रोगियों का इलाज सही ढंग से नहीं करते हैं, वो जैसे तैसे इलाज करके निकल जाते हैं। यह भी कड़वा सच है कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय में काफी बड़ा भ्रष्टाचार है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, डिस्क्वालिफाइड स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस भ्रष्टाचार को रोकने में विफल हैं। बिहार में सबसे पहली बात, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप नर्स हैं, यदि आप स्वास्थ्य विभाग में हैं और आपको ट्रांसफर कराना है, तो बिना चंदा दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए, बिना घूस दिए हुए आपका कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और मैं स्वास्थ्य मंत्री को ओपन चैलेंज करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री आकर के जवाब दें, स्वास्थ्य मंत्री आकर के कहें कि स्वास्थ्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि डॉक्टर सही से अस्पतालों में काम नहीं करते हैं। यहाँ के डॉक्टर जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वो अपना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं। वो सरकारी डॉक्टर तो हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, अटेंडेंस बना करके वो अपने क्लिनिक में चले जाते हैं। खास करके जो पुराने डॉक्टर हैं, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो तो न के बराबर ड्यूटी करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जो डेडिकेटेड होंगे, शायद जो सरकार के लिए काम करते होंगे, लेकिन बिहार में बड़े तादाद पे ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकारी एम्प्लॉय तो हैं पर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, अपना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं और वहीं पे जाके वो काम करते हैं। सरकार को खुला चुनौती देते हैं, सरकार को खुलेआम चुनौती देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, दम है तो हमें हटाकर बताओ। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे में भी दम नहीं है कि बिहार में भ्रष्टाचार रोके। हालांकि सरकार दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन यह सिर्फ बयानबाजी है और इसमें कोई दम नहीं है। लगातार पीएमसीएच से खबर आता है, लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा बरता गया है, सही सुविधा नहीं मिल रहा है, वहां पर्याप्त बेड नहीं है, कई ऐसे कंप्लेंट्स मरीजों के द्वारा किया जाता है। बिहार में डॉक्टर नहीं है, बिहार में नर्सेस नहीं है, पर्याप्त ना तो नर्स है बिहार में, पर्याप्त ना तो डॉक्टर है बिहार में। बिहार के अस्पताल का
ऐसा हालत खराब है, ऐसा हालत खराब है जिसके बारे में शब्दों में बयां करना ही बेकार है। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच में बिहार सरकार को 69,000 कुछ करोड़ रुपए स्वास्थ्य पे खर्चा करने के लिए मिला था, लेकिन रिपोर्ट बताता है कि बिहार सरकार ने केवल 41,000 करोड़ ही खर्चा किया। आप उसमें भी देख लीजिए कि 41,000 करोड़ खर्चा किया, उसमें से कम 15,000 करोड़ से ज्यादा तो भ्रष्टाचार में गबन हो गया होगा। 15,000 करोड़ से ज्यादा तो चोरों ने चुरा लिया होगा, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया होगा, दलाली का भेंट चढ़ गया होगा, कहीं ना कहीं कमीशन का भेंट चढ़ गया होगा। यानी कि बिहार में जो पैसा खर्चा हुआ वो लगभग 25,000 करोड़ ही खर्चा हुआ। समझ लीजिए कि बिहार में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है और बिहार के लोगों को क्या स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रहा है। लेकिन बिहार के लोगों को बधाई हो, बिहार के लोग शायद इस सरकार को बहुत अच्छा मानती है, इसलिए इस सरकार को अपने सर पे बिठा के रखती है। शायद बिहार के लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिलता होगा, शायद हम पत्रकार गलत होंगे, शायद बहुत सारे पत्रकार जो सवाल उठाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे शायद वो खराब होंगे, शायद उनके आंख का रोशनी कम गया होगा। इसीलिए बिहार की जनता लगातार इस सरकार को रिपीट कराती है, भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। तभी तो बिहार की जनता लगातार इस सरकार को जिताती है, लगातार सत्ता में लाती है। और सरकार भी बहुत शानदार सरकार है कि मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री बनाती है। तो बिहार में हो क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कभी सुधर पाएगा? क्या आपको लगता है कि बिहार में गरीबों का इलाज अच्छे से हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि बिहार में डॉक्टर बहाल हो पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में पर्याप्त नर्सों की बहाली होंगी? बहुत सारे मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है बिहार में, भारी कमी है। लेकिन बिहार का यह सरकार 10-10 हजार रुपया बांटने में व्यस्त है और वोट खरीदने में व्यस्त है और खुलेआम आचार संहिता के दौरान वोट खरीदने में व्यस्त है। आज बिहार की सरकार का ऐसा हालत पंचर हो चुका है, आज इतना हालत पंचर हो चुका है जिसका जवाब नहीं। नीतीश कुमार ने पैसा तो बांट दिया, लेकिन नीतीश कुमार का हालत आज पंचर हो चुका है। आज सरकार के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि अपने इंप्लॉई को सही टाइम पर सैलरी दे सके। आप सोचिए क्या बिहार का विकास हो सकता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या बिहार का भला हो पाएगा, क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो पाएगी। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।